बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हमने बचपन में कहावत पढ़ी थी कि जो गड़ा आप किसी के लिए खोदते हैं बुनियादी तौर पे आप खुद ही उसके अंदर गिरते हैं। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि जो बोगे वही काटोगे। तो बुनियादी तौर पे आप जो कुछ कर रहे होते हैं किसी दूसरे को सोच के, तो आप ये यकीन रखिए कि वो आपके लिए हो रहा है। काटा किस पे ऊपर लगाया गया था? इमरान खान के ऊपर। माइनस किसको करना था? इमरान खान को। तो इमरान खान तो माइनस नहीं हुआ। देखिए, माइनस कोई तब होता है जब पब्लिक में माइनस हो जाए। रही बात उनकी, मैं आपको आज के दिन की मुनासबत से एक चीज बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट दिन है? 17 अगस्त इसलिए इंपॉर्टेंट दिन है कि ये जनरल जिया की बरसी का दिन है। जनरल जिया पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। जनरल जिया ने वादा किया कौम से कि वो 90 रोज में इलेक्शन करवाएगा, लेकिन वो जनरल जिया 90 दिन की जबान दे के मुकर गया। वो जो कुछ जनरल जिया के साथ फिर हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो जनरल जिया पाकिस्तान के अंदर एक गाली बन के रह गया। भला क्यों? इसलिए बन के रह गया कि जबान से मुकर गया। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल की वजह वो शख्स करार पाया। वो जिनको जनरल जिया लेके आया था नवाज शरीफ को, वो नवाज शरीफ भी जनरल जिया के साथ उसको ओन करने से भाग गया। यह सूरत हाल जनरल जिया की थी। लेकिन अगर जनरल जिया कल गाली बना था तो जनरल जिया की जो आज हरकतें ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सब करेंगे तो क्या ये गाली नहीं बनेंगे? तारीख बड़ी बेरहम हुआ करती है। अब जरा चलते हैं इनका कड़ाका कैसे निकला है और इन सबको साफ इनकार कैसे हुआ। इन्होंने पहले कोशिश की कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाएं, साफ इनकार हुआ। फिर इन्होंने अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम लगाने की कोशिश की। इनकी मर्जी का निगरान वजीर आजम नहीं लगा। निगरान वजीर आजम किन की मर्जी का लगा? जो इस मुल्क के असल हुक्मरान है, जिनके पास इस मुल्क की असल हुकूमत है, वो अपना बंदा ले आए। मेरा ख्याल है अनवारुल हक काकड़ के साथ शायद पहली कोई इस किस्म की मुलाकात शहबाज शरीफ की हुई भी तब हो जब वो ओथ लेने के लिए आए। मुलाकात हुई होगी पहले, लेकिन शायद इतना पता भी ना हो, अंदाजा भी ना हो, शायद फेस भी याद ना हो, लेकिन वो चूंकि उस वक्त उन्होंने लेना था। अब सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर आज की जो ज्यादा मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको वो सबसे पहले बताना चाहता हूं। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान एक मुलाकात हुई है। यह मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ने आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के ऊपर जोर दिया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बताया कि किस तरह से आइन की मोशगाफियों का मसला है। और इस सारे पैराए के अंदर अमेरिका का वो बयान मत भूलिएगा जिसमें उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो आपने करवाने हैं। लेकिन जैसे ही अनवारुल हक काकड़ की काबीना ने हल्फ उठाया, तो हल्फ उठाने के बाद पहली बात तो तय हो गई कि 2023 के अंदर ये इलेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो हुकूमत आई है वो लंबे अरसे के लिए आई है, उसमें मुर्तजा सोलंकी हो, बाकी इवन कामरान खान जैसे लोग जो हमेशा ताकत वालों की जबान बोलते हैं, वो क्या कहते हुए नजर आए। चलें जी, इलेक्शन 2023 का किस्सा बाकायदा तमाम हो गया। आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कौम को पैगाम दे दिया कि आइंदा कई माह इलेक्शन नहीं हो सकते। कब हो सकते हैं अभी इलेक्शन कमीशन बताने से कासिर है। चलें, फिलहाल सियासतदान और सियासत छुट्टी करे। नवाज शरीफ लंदन इंजॉय करते रहें, शहबाज शरीफ भी वहीं चले जाएं, बिलावल भी जाएं, लंदन दुबई घूम कर फिर आएं। असल में आज मैंने आपको कल बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल इंपॉर्टेंट इजलास था, कल फैसला नहीं हो सका था, तो आज वो इंपॉर्टेंट फैसला हो गया और इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना करवाने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक वो पहले हल्का बंदियां करेंगे और हल्का बंदियों का जो अमल है वो 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो जो 14 दिसंबर को इस सिलसिले में बाकायदा एक जो फहरिस्त है हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन का वो कर देंगे। जिसका मतलब ये है अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने इलेक्शन उनका हम नहीं करवा सकते। उनका हम 120 दिन, 90 रोज तो दूर की बात है, 120 दिन उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उसके बाद जब हम वो हल्का बंदियां कर लेंगे तो उन्होंने इस बारे में ये बताया है कि जनाब वो क्या कहते हैं
कि हमने जो मतलूबा इदारे हैं, जो इदारा शुमारियात है, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको अहकामात जारी कर दिए हैं। मुआवनत की एक प्रेस रिलीज जारी की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के सरकारी आशात शुदा नताइज के मुताबिक नई हल्का बंदियां करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब की गई है और इस सिलसिले में जरूरी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अब इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाएगा और वो मुतवक्के तौर पर, अगर दिसंबर का मतलब है अगले 3 महीने अगर जाएं तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो फिलहाल इस शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन ये आगे चल के फिर ताखीर का शिकार हो जाए, ये एक अलग कहानी है। अब रही बात कि क्या इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग बात बताता है। फिर आपको चंद रोज पहले याद होगा वो जो 14 मई वाला फैसला था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला तफसील के साथ जारी किया है और उस तफसीली फैसले के अंदर बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन इनकार नहीं कर सकता कि वो इलेक्शन नहीं करवाएगा और ये उसकी ड्यूटी के अंदर शामिल है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इन प्लेस हो और उसके साथ ये वाली हरकत की जाए, और अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरखास्त दायर की और वहां पे सवाल उठाए कि निगरान वजीर आला कैसे इदारा जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर फैसले कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन कैसे जो है वो इलेक्शन डिले कर सकता है। चूंकि 2017-18 के इलेक्शन के अंदर भी ये मसला था, तो वो भी पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर ही इलेक्शन हुए थे, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे अपना खड़ाक दिखाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल है उसको न सिर्फ मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है, बल्कि उन्होंने बताया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों को कल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू चैलेंज कर देंगे। अब यहां से इम्तिहान शुरू होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल का, वरना जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पहला भी इलेक्शन वाला केस खराब किया। अब उनका फर्ज बनता है कल अगर उनके सामने दरखास्त आती है वो फुल कोर्ट तश्कील दे दे और फुल कोर्ट तश्कील देने के साथ ये इम्तिहान शुरू हो जाएगा अगले आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, मंसूर अली शाह का, बाकी जो जजेस हैं, ताकि पता चले कि ये सब मिल के कौम को इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे। और अगर मैंने आपको शुरू में बताया जनरल ज़िया ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाया था, तो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जनरल ज़िया एक गाली है, गाली से कम नहीं है। मैं लफ्ज़ जरा इस किस्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कोई और इसका मुनासिब लफ्ज़ है। अगर वो गाली बन गया तो आज वो पीपल्स पार्टी जो कल तक इलेक्शन और दस्तूर की बातें करती थी, मुस्लिम लीग नून करती थी, तो ये जनरल ज़िया वाली हरकतें करके, जनरल ज़िया वाले काम करके ये कैसे तस्वुर करते हैं कि तारीख में मकाम मिलेगा। और अगर इनका ख्याल है कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो कम हो जाएगी, तो इमरान खान जो है वो उनको एक मौका देके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है जो आपको मानना पड़ेगा। आप तो क्रिकेट बोर्ड ने वो इमरान खान के विजुअल जारी नहीं किए थे और पाकिस्तान क्या इंडियंस ने सर जो है वो आसमान सर पे उठा लिया कि भाई पाकिस्तान के बगैर, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख क्या हो सकती है। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। एट द एंड क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलती माननी पड़ी, नया प्रोमो जारी किया, उसमें इमरान खान की तस्वीर भी शामिल करनी पड़ी है। अब ये अलग बात है कि राजा रियाज ये कहें कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, इलेक्शन के मौके के ऊपर इमरान खान जेल में होंगे, फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान जिद है, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान की तारीख का एक सबक है, कोई एक हुकूमत वो बता दीजिए जिसको मार्शल लॉ के जरिए निकाला गया हो, किसी और जरिए से निकाला गया हो, वो वापस इक्तदार के अंदर ना आई हो। और इमरान खान तो मकबूलियत की इंतहाओं को छू रहे हैं, वो तो गैर मकबूल जमातें मकबूल हो गई और इमरान खान तो बहुत मकबूल है, तो आपके बस की बात नहीं है। दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर क्या वाक़तन हंगामी सूरत हाल नाफिज है। लगता यह है कि इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस बाकी काम उनके करने के समझ आते नहीं, उनका काम सिर्फ तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़ना है या उनके खिलाफ कार्रवाइयां करना है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने आज बताया कि इस्लामाबाद में कल दफा 144 नाफिज है और किसी भी किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी है, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यह पैदा होता है, जब फजलुर रहमान की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया था, एहतजाज किया था, तब भी तो दफा 144 थी, तब आपने क्यों नहीं रोका था? अब खबर इस वक्त क्या है कि जो 2 माह के लिए आपने दफा 144 नाफिज वाली कहानियां सुना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कल 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो PTM है उन्होंने, मंजूर पश्तीन ने कल एहतजाज जो है वहां पर रखा हुआ है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करना है।
तो मेरे ख्याल से कल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ हुकूमत के हामियों को उनको इजाज़त है या मुखालिफ या मुख्तलिफ बयानियाँ रखने वालों को भी इजाज़त दी जाती है। दूसरा आपको एक और खबर देना चाहता हूँ, वो मुराद सईद के मुतालिक तो हम सुनते आ रहे हैं जी वो गिरफ्तार हो गए, वो भी झूठ साबित हुआ, उनका ट्वीट मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ के सुना दिया। और अब उनके वालिद के मुतालिक जो है पेशावर हाई कोर्ट ने उनके वालिद सईदुल्लाह को रिहा करने का हुक्म दिया है। जाहिर है कि उनका कोई उनका कोई किरदार नहीं है या उन चीज़ों में नहीं है, तो उनसे इंतकाम लेने की कोई वजह जो है वो समझ नहीं आती। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।